उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कस्तूरबा अस्पताल में पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने आज से 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू की। हालांकि इसमें अभी इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं की गई हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो हम अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठप कर देंगे। कोरोना काल में जहां उत्तरी दिल्ली नगर निगम लगातार आर्थिक बदहाली से त्रस्त है, वहीं नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों पहले निगम के सभी कर्मचारियों ने सैलरी नहीं मिलने के चलते जमकर प्रदर्शन किया था। अब निगम की नर्सिंग स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल की, जिसके बाद निगम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कस्तूरबा अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल की। दिल्ली सरकार और निगम के खिलाफ नर्सों ने जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी है कि अगर उन्हें वेतन नहीं मिला तो अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमारा घर चलना चाहिए, लेकिन ये हमारा घर नहीं चलने देंगे क्या? 3 हॉस्पिटल का लोड हमारे हॉस्पिटल में है, क्या है, इंदौर हॉस्पिटल का, LHP का, और इधर से सारे आसपास वाले जितने भी हैं बाहर से, सारे हमारे हॉस्पिटल में लोड है। हम लोड सहन कर रहे हैं। हमारे अपने जो कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग जो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं ले रहा। इसका ये हमें सिला देते हैं कि हमें तनख्वाह नहीं देंगे तो घर कैसे चलेगा? क्या ये आके हमको चलाएंगे या हमें सजेशन देंगे कि क्या घर हमारा कैसे चलेगा? बहुत ही दुख के साथ हमें जो सड़क पे आके और इनकी हाय हाय करनी पड़ती है। दिल से करते हैं हम हाय हाय। क्यों? क्योंकि हमारी हाय जो है तुम्हारी जो है कान खोलेगी और हमें हमारी सैलरी, हमारा हक हमें मिलेगा। नर्सिंग स्टाफ का दर्द यही है कि दिल्ली नगर निगम में होने के चलते ना तो बैंक लोन देता है, ना ही कोई ऐसा कर्ज मिलता है जिससे घर चलाए जा सके। एक तरफ कोरोना वॉरियर्स का उन्हें दर्जा मिला, लेकिन 4 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में वॉरियर्स का क्या फायदा जब खाली पेट ही उन्हें घर चलाना हो और उसमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। कैसे चलाएं? हम अपने बच्चों की फीसें कहाँ से भरें? हम अपने घर का राशन कहाँ से भरें? हम बिजली के बिल कहाँ से दें? हम पानी के बिल कहाँ से दें? हमें कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है क्योंकि EMI लोगों की जा नहीं रही है, डिफॉल्टर हो गए हैं। कैसे करें? 4 महीने हो गए, हमारी तो कोई दूसरी इनकम है ही नहीं। हम तो इसी सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। हम कोई नेता वेता तो है नहीं कि हमारा। निगम में काम करने वालों का कहना है कि अगर हम किसी को ये बताते हैं कि हम निगम में काम करते हैं तो वो हमारा सोशल बाइकआउट कर देता है। हमें कहीं से भी उधार नहीं मिलता। दिल्ली सरकार और निगम की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। इशारों में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और निगम पर भी जमकर निशाना साधते हुए स्टाफ नर्सों ने कहा कि अगर विज्ञापन में तस्वीर देने का इतना शौक है तो यहाँ बैनर लगाकर उसमें लिख दे कि दिल्ली सरकार हमें सैलरी दे। के साथ एक आम मतदाता भी है और हम ये जो चुनाव आएगा ना, तब हम इनको दिखाएंगे कि हमारी जो इन्होंने भविष्य बर्बाद किया 6 साल में, हमारे बच्चों का, उसका जवाब है जो हम वोट की ताकत से भी देने की हिम्मत रखते हैं। हम सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, हम वोटर भी हैं। अगर केजरीवाल जी को बैनर लगा के छपने का बहुत शौक है तो हमारे अस्पताल में 3-4 बड़े बैनर लगा दे कि भाई सैलरी मैं दे रहा हूँ। हम उनके आभारी रहेंगे। वो बैनर लगा के सैलरी दे दें हमें। उनको बहुत है जो चर्चा में रहने की वो रहती है, चर्चा में रहने की, तो बैनर लगाएं और हमें सैलरी दे। दिल्ली सरकार और निगम के बीच टकराव में सबसे ज्यादा मार दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों पर पड़ रही है, लेकिन शायद दोनों को ही कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं है। देखना यह है कि सरकार और नगर निगम कब कर्मचारियों की सोचते हैं और उनकी सैलरी को लेकर कब तक कोई फैसला लेते हैं। संजय वर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।